अन्न उत्पादन बढ़ाने की होड़ में अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा है। इन रसायनों के निरंकुश और असमान प्रयोग से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं तथा कुछ कुप्रभाव भी सामने आए हैं। जहां एक और जमीन की उर्वरकता का टिकाऊपन खत्म हो रहा है, तो दूसरी ओर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इन समस्याओं के निवारण के लिए आधुनिक जैविक खेती एक उचित विकल्प के रूप में सामने आई है। इस जैविक खेती का महत्वपूर्ण घटक केंचुआ खाद है। किसान मित्र के रूप में जाना जाने वाला छोटा सा ये जीव सड़ी गली गोबर और कृषि के अवशेषों को कंपोस्ट खाद में बदल देता है, जिसे केंचुआ खाद कहते हैं। जोधपुर स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ने इस केंचुआ खाद को कृषि में बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है। काजरी ने किसान प्रथम परियोजना के माध्यम से जिले के ग्राम पंचायत पोपावास में किसानों के यहाँ वर्मी कंपोस्ट इकाई तैयार करवाई है। करीब 27 किसानों को प्लास्टिक से निर्मित वर्मी कंपोस्ट बैग दिए गए और आज इनमें खाद भी बनने लगी है। हेलो किसान भाइयों, मेरा नाम अनूप राम है। मैं हुक्मा राम जी का लड़का हूँ। मैं जोधपुर ज़िले के एक छोटे से कस्बे राजवा गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने पापा की मदद भी करता हूँ, क्योंकि वो एक फार्मर है। तो दरअसल मैं भी एक फार्मर ही हूँ। जो काजरी की फर्स्ट परियोजना है, उसके तहत बताया गया है कि हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और उससे हमें किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, हमें कितना लाभ हो सकता है। तो हम अगर बात करते हैं इसकी, तो ये एक वर्मी कंपोस्ट सीट है, जिससे हमें ये फ़ायदा होता है कि इस सीट से हमें ये सीट दिया गया है काजरी से वैज्ञानिक के द्वारा कि हमें इसको कैसे कैसे उपयोग करना है। तो हम बताते हैं इसके बारे में कि क्या है। ये एक 12 फुट लंबाई और 4 फुट चौड़ाई की एक सीट है, जिसमें और इसकी हाइट होती है 2 से 2.5 फीट। उसमें हम इसको कैसे कैसे तैयार करते हैं। हम इसे सबसे पहले छोटी मोटी पत्तियां हैं, नीम की पत्तियां हैं, बबूल की पत्तियां हैं, कुछ भी हरी पत्तियां जैसे सूखी पत्तियां हैं, पहले उसकी फर्स्ट लेयर बनाते हैं। फर्स्ट लेयर मतलब एक परत बनाते हैं, छोटी सी परत बना के उस पर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करते हैं। फिर उसके बाद में उसके ऊपर जैसे भी कोई घास फूस का है और बाजरे का भूसा है, गेहूं का भूसा है, वो हमें डाल दें। एक बात का खास तौर से हमें ध्यान रखना है कि इसमें ना कोई ऐसी कोई घर की चीज़ पॉलीथीन की थैली है या कोई रबड़ का वगैरह है, ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो फिर इसमें जो केंचुए डालते हैं उनके लिए ये हानिकारक होता है। तो फिर वो परत बनाने के बाद में अपन को उसमें ऊपर एक देसी गोबर खाद डालनी पड़ती है। गोबर भी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे एक गोबर होती है, हम जैसे जनरली यूज़ लेते हैं, वो नहीं डालनी है। उसको सड़ा हुआ गोबर यूज़ में लेना है, क्योंकि वो अगर गोबर हम सड़ा हुआ यूज़ में नहीं लेंगे तो उसमें हीट उत्पन्न होती है। वो हीट केंचुओं के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, क्योंकि उससे केंचुए मर भी सकते हैं। तो हमें सड़ा हुआ गोबर यूज़ में लेना है। उस सड़े हुए गोबर की फिर उसके भूसे के ऊपर एक परत बना लेनी है। वो परत बनाने के बाद उससे थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि थोड़ा सा पानी छिड़काव नमी बनाए रखने के लिए करते हैं। उसके बाद में हम उसके ऊपर और भूसा बनाए देंगे। ऐसे भूसा और गोबर डाल के 3 से 4 परत बनानी है। और इसके लिए काजरी के वैज्ञानिकों ने बाकायदा इन किसानों को खाद के बारे में पहले से प्रशिक्षण दिया। केंचुए कार्बनिक निरर्थक पदार्थों को अपने शरीर के भार से 2 से 3 गुना तक ग्रहण करते हैं तथा इसमें से केवल 5 से 10% अपनी शारीरिक आवश्यकता के लिए प्रयोग करके शेष पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में स्थापित कर देते हैं। केंचुआ खाद तैयार करने के लिए केंचुए की अच्छी प्रजाति का चुनाव कर लेना चाहिए। यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से अर्सिनिया फोर्टिडा और यूडिलिस यूजीनी प्रजाति अधिक लाभदायक है। सर्वप्रथम इनको छाया की आवश्यकता होती है। किसानों ने यहाँ घास फूस से अपने वर्मी बेड पर छाया कर रखी है। इन बेड में किसानों ने 3 इंच तक मोटा कचरा भरा है तथा इसके बाद ताजा गोबर और मिट्टी की परतों के रूप में बेड को पूर्ण भर दिया है तथा पानी डालकर इसे ठंडा भी किया गया। तत्पश्चात प्रति वर्ग मीटर
500 केंचुए या आधा किलो केंचुए के हिसाब से अक्टूबर माह में काजरी की ओर से किसानों के इन बेड में केंचुए छोड़े गए। इनमें 45 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से पानी का छिड़काव भी करना होता है ताकि नमी बनी रहे। उसके बाद में हम यहाँ पर इसमें केंचुए छोड़ते हैं, तो केंचुए छोड़ने के बाद में केंचुए उसके ऊपर ही छोड़ते हैं, ना कि उसमें ऐसे गड्ढा बना के उसमें डालने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसमें अपन डालते हैं तो केंचुए अपने आप ऊपर से वो नीचे चले जाते हैं। और ये वर्मी कंपोस्ट खाद है जो मैक्सिमम और मिनिमम 60 से 80 दिन में बन के तैयार हो जाता है। जो अपनी फसल होती है, सब्जी की फसल है, बैंगन है, मिर्ची है, उसमें डालते हैं, बहुत ही लाभदायक होती है। और जैसे अपन बाजरे में भी डाल सकते हैं, गेहूं में भी डाल सकते हैं, ये फसलों के लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक होती हैं। खाद को पूर्ण रूप से बनने में 60 से 70 दिन का समय लगता है। ऊपरी परत चाय के दाने जैसा बनना लगे तब समझ लेना चाहिए कि अब खाद तैयार हो रही है तथा पानी देना बंद कर देना चाहिए। सूखी हुई ऊपरी परत को बाहर निकालते जाते हैं। केंचुआ खाद के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि क्यारियों में प्रतिदिन 40 से 45 लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए ताकि नमी बनी रहे। अगर दीमक लगने की संभावना हो तो नीम की पत्तियों की परत कर देनी चाहिए। किसी भी प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केंचुओं को अंधेरा पसंद होता है, अतः वर्मी बेड को टाट, बोरियों या सूखी फूस से ढक देना चाहिए। इन वर्मी बेड का तापमान 20 से 30 डिग्री रहना चाहिए। खास बात यह है कि काजरी द्वारा किया गया यह प्रयोग काफी लोकप्रिय हो रहा है तथा आसपास के किसान भी पारंपरिक वर्मी बेड सीमेंट कंक्रीट से क्यारियां बनाकर केंचुआ खाद बनाने लगे हैं, जिससे किसानों में जागरूकता बढ़ रही है और किसान अपने आप को रासायनिक उर्वरकों के कुप्रभाव से मुक्त होता देखकर बहुत प्रसन्न है।